तो उसी समय कोई श्रावक वहां से निकला, उसने देखा कि अरे ये पत्ते हिल क्यों रहे, क्या कारण है, पत्ते हिल क्यों रहे, क्या कारण है। जब कचड़ा अलग किया तो देखा कि यहां पर मुनिराज बैठे, पर जिसने वो कचड़ा अलग किया उनको मुनिराज ने उससे राग नहीं किया, और जिसने कचड़ा उनके ऊपर डाला उससे क्या नहीं किया, कचड़ा डालने वाले ने कर्म का बंद किया और कचड़ा हटाने वाले ने कर्म की क्या करना है जी, हाँ ना कुछ जवाब दो, क्या करना जी राजमल जी। कचड़े हमें उनके ऊपर कचड़ा डालना नहीं है, और अगर किसी ने डाला है तो वो हमें क्या करना है, हमारा भगवान उपसर्ग करने वालों की लिस्ट में नाम ना लिखा जाए, उपसर्ग निवारण करने वालों के लिस्ट में हमारा, बोलो किसमें, हे भगवान हमारा नाम उपसर्ग निवारण करने वालों की लिस्ट में लिखा जाना चाहिए। उपसर्ग करने वालों की लिस्ट में हमारा नाम, निंदा करने वालों की लिस्ट में हमारा नाम ना लिखा जाए, स्तुति करने वालों की लिस्ट में हमारा नाम लिखा जाए, सेवा करने वालों के लिस्ट में हमारा नाम लिखा जाए, उपद्रव करने वालों की लिस्ट में हमारा नाम ना लिखा जाए। भली तुम्हारा किसी को पता हो ना हो, पर पीयूष भैया केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में तुम्हारी पूरी करनी आ गई। केवल ज्ञान की केवल ज्ञानी की केवल ज्ञान में सब कुछ आ गया है कि तुम प्रशंसक हो या तुम आलोचक हो, तुम प्रशंसक हो या अच्छी लिस्ट में हमारा क्या लिखा जाए, विख्यात होना है कि कुख्यात होना है, झांझरी जी विख्यात होना है कि, विमल जी बोलो, अरे भैया सभी विमल हो जाओ, क्या हो जाओ, सभी क्या हो जाओ, विमल हो जाओ, और विमल हो जाओगे तो सच में महावीर बनने में वक्त नहीं लगेगा महावीर भैया। सब विमल हो जाओ, बोलो सब विमल, जो विमल हो जाएगा उसे महावीर बनने में, बोलो उसे महावीर बनने में, महावीर जी उसे महावीर बनने में वक्त नहीं लगेगा। पुष्पेंद्र जैसे लोग फिर पुष्प वृष्टि करने के लिए आएंगे, रजत चमर ढुराएगा, अतुल बल अपने आप प्रकट, अब अपने आप अतुल बल क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, और भगवान के पीछे भगवान की अवगाहना से 12 गुना अशोक जी अशोक वृक्ष लग जाएगा, 12 गुना अशोक वृक्ष लग जाएगा, और फिर पीयूष भैया पीयूष वाणी खिरने में देर, पीयूष वाणी खिरने में क्या नहीं लगेगी। बस मैं तो यही बोलता कि विनय से बात करो, विनय भैया क्या, विनय से बात बनो, विनय से काम करो। हर आदमी विनय में प्रवीण हो जाए तो प्रवीण जी मजा आ जाए, क्या हर व्यक्ति विनय में, बोलो ना, हर व्यक्ति विनय में प्रवीण हो जाए तो तुम्हारे अंदर एक नया आकर्षण पैदा हो जाए, क्या हो जाए, एक नया आकर्षण पैदा हो जाए। पर जितेंद्री तो बनो पहले, जितेंद्र भैया क्या बनो, अब कई लोग बोल रहे हमारा नाम नहीं आया मन में तो आया है, मैं जान रहा हूं, मन में तो 2-3 लोगों को खटक गया, पैसे वालों के नाम लेते महाराज, तो क्या दरिद्रियों का नाम लूं क्या। अब तुमने नाम ही ऐसा रखा तो वो सेट ही नहीं हो रहा है, हम सोच सोच के अपसेट हो गए, लेकिन वो तुम्हारा नाम सेट ही नहीं हो रहा है। हु काई करे, अब हु काई करे, तो भैया अब ऐसा सोच समझ के नाम रखना। कई लोग तो खुश हैं कि हमारा नाम तो रोज आ रहा है, हमारा नाम तो, कई ऐसे भी दुखी हैं हमारा तो नाम ही नहीं लेते। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना कि भगवान की भक्ति जो करते हैं, जो विमल हो जाता है, परिणामों में पवित्रता आती है, जिनके भावों में निर्मलता आती है, उसे महावीर बनने में वक्त, जिनके घर में महावीर होंगे उनकी कितनी पूजा करते होंगे घर के लोग, वो तो वही जानता होगा। वो तो ओए ए महावीर
पानी की बाल्टी लाओ। ए महावीर झाड़ू उठा लाओ। ये भगवान, उसकी काय को दुर्गति कर रहे महावीर? वो सोच रहा मैंने गलत ही नाम रख लिया। बताओ कैसे बेचारे को दुखी कर दिया। हम महावीर का जयकारा लगाते, भगवान महावीर स्वामी की। और बताओ वैसे झाड़ू उठवा रहे। आ जाओ हमारे साथ में भैया, मुझे तो बहुत बेकार लगा। आ जाओ तुम तो साथ में। आप चिंता नहीं करना, मैं झाड़ू नहीं उठवाऊंगा, आपसे पीछे उठवाऊंगा। मैं आपसे कैंपर नहीं उठवाऊंगा, मैं आपसे कमंडल उठवाऊंगा। मैं आपसे बही खाता नहीं उठवाऊंगा, मैं आपसे ग्रंथ उठवाऊंगा। मैं आपसे ग्रंथ उठवाऊंगा। मैं आपसे चौका नहीं बनवाऊंगा, चौके में हार को ले जाऊंगा। बताओ बेचारे महावीर की क्या दशा की। बताओ देखो, मतलब कितना सोचो आप। मतलब इतना मेरे से कोई बोलता, मैं तुरंत सारे कपड़े वहीं फाड़ देता। कौन बोला हमारा चने के पेड़ पर चढ़ा रहा? बेईमानो, मेरी थाली में खा करके मेरी थाली में छेद करने आए हो। मैं पटा रहा, एक आध ग्राहक पट जाए, लेकिन तुम लोगों ने फटा दिया। पटा नहीं, फट गया। नमो सिद्धाड़म। तो इस प्रकार से भैया ये ध्यान रख करके चलना जीवन में कि जहां साधु है वहां क्या है? आनंद है। बोलो जहां। इसलिए तो मैं लॉकडाउन पता नहीं चला। बुढ़ियां भी बड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा के रही, हमेशा ही बोलती तुमने दिया क्या? आज तक इतने दिन हो गए, 10 साल हो गए शादी की, कुछ तो ला के नहीं दिया। जो सब वो मेरे पीहर का है। बता दो, एक भी महिला ने कहा हो कि रहने दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, रहने दो, नहीं चाहिए। एक भी महिला कह दे कि हमने कह दिया कि अब नहीं चाहिए। देखो एक भी नहीं उठाया, किसी ने बेईमानी में हाथ नहीं। उनको मालूम है कि महाराज ने जो कहा वो पक्का है, क्योंकि भारत में पूरे इकलौता आचार्य हूं जो महिला पुराण पर पीएचडी की है। बाकी लोगों ने तो महिला पुराण का कवर भी नहीं देखा है। भैया ध्यान रख करके चलना। जितने यहां सेठी जी सही बताना, जितने तुमने भी 2 महीना में हंसा, इतना तुम 50 साल में हंसे क्या? रामकली बेटी ध्यान से बोलना। हम तो चलते बनेंगे। रहना तुमको वही है। भैया ये ध्यान रहे। कई बार लोग प्रशंसा करते ना कि महाराज जी चौके में आपका हार हुआ, बहुत टेस्ट था, बहुत टेस्ट था, है ना। वैसे हमारी रामकली पर बनाते नहीं बनता। उसको पता नहीं था कि पीछे पत्नी बैठी है। वैसे बनाते नहीं बनता है, लेकिन आपके प्रभाव से इतना स्वादिष्ट हो गया है। पीछे से वो घूर के देख रहे, बनाया मैंने और यश महाराज को। चल तू घर, अब देखते तेरे लिए बनाती मैं सब्जी। बिना नमक की सब्जी, बिना दाल की सब्जी, है ना, बिना उसमें घी, तरकारी नहीं, कुछ भी नहीं, सब ऐसे। और उसने मसाला नहीं दिया उसने, है ना। उसने कहा महाराज जी का प्रसाद है। बोले नहीं। बोले हट, बिना स्वाद का है। भैया महाराज के प्रभाव अलग ही होता है। अपने जीवन में ध्यान रख करके चलना कि ऐसी वायु चलने पर भी जिनका शरीर लकड़ी के समान सुखाना ही पड़ेगा। इस शरीर को क्या करना पड़ेगा? बिना सुखाए समाधि। अपन कभी देखते संलेखना होती, ऐसा लकड़ी जैसा क्या हो जाता उनका शरीर हो जाता। बिल्कुल सुखाना पड़ता है और समता भाव से वो अपने शरीर को त्याग करते। संतोष रूपी कंबल को क्या करते हैं? ओढ़ते हैं, है ना। अब संतोष कोई कंपनी का नाम नहीं है भैया। नए गुमास्ता नगर में 2-4 खुरापाती भी है। बोले संतोष कंपनी का कंबल ओढ़। अरे संतोष रूपी कंबल, धैर्य रूपी कंबल को क्या करते हैं? ओढ़ते हैं। शीतकाल में रात्रि को ऐसे व्यतीत करते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, मन को तसल्ली भी नहीं हुई है, लेकिन अभी समय हो रहा है, इसलिए इसकी चर्चा अपन आगे जा करके, बहुत मौका है अभी तो आपको, है ना। तो आपके लिए आगे इस सब्जेक्ट को, आगे आपके लिए इस विषय को दिया जाएगा। आज इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 10 भक्ति के अंतर्गत जो 10 भक्तियाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखित हैं, उसमें योगी भक्ति के द्वारा आचार्य महाराज ने ये लिखा था कि साधुजन शीतकाल में किस प्रकार से तपस्या करते हैं। क्या, किस प्रकार से वो तपस्या करते हैं, किस प्रकार से वो साधना करते हैं, किस प्रकार से आराधना करते हैं।
साधु की तपस्या को साधु ही जान सकता है। क्या? साधु की तपस्या को साधु ही जान सकता है। त्यागी के त्याग को त्यागी ही जान सकता है। क्या? त्यागी के त्याग को त्यागी ही जान सकता है। त्यागी के त्याग को त्याग के लिए त्यागी ही जान सकता है। साधु की साधना को साधु ही जान सकता है ना। रागी व्यक्ति जो समस्या में उलझा है वो कभी तपस्या को समझ ही नहीं सकता है। तपस्या को समझने के लिए तपस्या चाहिए, बिना तपस्या के कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए साधु ऐसे ऐसे तप करते हैं कि जो लोगों को आश्चर्यकारक होते हैं। जैसे मान लो दिगंबर जैन मुनि निर्ग्रंथ ही रहते हैं, वो कभी साग्रंथ नहीं होते। निर्ग्रंथ मुनि निर्ग्रंथ ही रहता है, वो कभी साग्रंथ नहीं होता है। साग्रंथ का मतलब होता है वो कभी वस्त्रों से सहित नहीं होता है। किसी भी परिस्थितियों में वस्त्र का वो उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा अस्त्र शस्त्र वस्त्र तीनों से बचना चाहिए। किससे? बोलो पीयूष भाई। क्या? अस्त्र शस्त्र और वस्त्र, इन तीनों से बचना चाहिए। तीनों से लोगों को डर लगता है, वस्त्रों से भी क्या लगता है? डर लगता है। वस्त्रों से भी डर लगता है, शस्त्रों से भी डर लगता है, अस्त्रों से भी डर लगता है। बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चा निर्ग्रंथ होता है, कुछ भी उसके ऊपर लाग लिबास उसके ऊपर नहीं होता है। वे मुनिराज शीत की बाधा को कैसे सहते हैं? शीत काल में किसी भी प्रकार के वस्त्रों को धारण नहीं करते हैं। एक चिंतन ऐसी शक्ति है। बोलो चिंतन। चिंतन एक ऐसी शक्ति है कि जिसके सामने शीत हार जाता है। बोलो चिंतन। बोलो चिंतन एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने शीत हार जाता है। चिंतन एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने उष्णता पराजित हो जाती है। चिंतन एक ऐसी शक्ति है कि जिसमें क्या है, वर्षा भी हार जाती है। तो कभी बादल है ना पाद प्रक्षालन करती है। क्या? मेघ, कभी मेघ पाद प्रक्षालन करते हैं और थोड़ी देर के बाद में वो आरती उतारते हैं। जब देखा जाता है कि विहार करते हैं मुनिराज और झमाझम, बोलो क्या? झमाझम पानी की बरसात होती है और पूरे के पूरा शरीर उनका क्या हो जाता है? भीग जाता है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं चमकता सूरज निकलता है और वो क्या करता है? वो क्या करता है? आरतियां करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, झंझा वायु चलती है, बहुत तेज वायु चलती है। वो वायु क्या अपना सुर और संगीत क्या कर रही है? प्रदान कर रही है। तो इस प्रकार से तपस्या जो होती है वे मुनिराज ऐसी शीत काल में झंझा वायु मैदान में ऐसे खड़े रहते हैं। मैं पढ़ रहा था अभी सठखंडागम की 9वीं पुस्तक में, और उस पुस्तक में ऐसा दिया कि मुनिराज कैसे घोर आश्चर्य करने वाला तप करती। कौन सा तप करते हैं? बोलो पीयूष भाई, कौन सा तप? घोर आश्चर्य करने वाला क्या करते हैं? तप करते हैं। तो घोर, ओम ह्रीम घोर तवाड़म। क्या है? ओम ह्रीम घोर तवाड़म। सभी बोलेंगे ओम ह्रीम घोर तवाड़म। घोर तप करने वाले, है ना। ओम ह्रीम तत्त तवाड़म, घोर तवाड़म, उग्र तवाड़म, दीप्त तवाड़म, घोर बम्बियारीडम। तो ऐसे घोर तवाड़म, है ना, घोर तप को करने वाले। क्या करने वाले? घोर तवाड़म, घोर तप के लिए करने वाले। तो 6 प्रकार अनशन, अवमोदरी, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, ये 6 प्रकार के बाह्य तप दिए। 6 महीने का जो है 6 महीने के उपवास एक, उसके बाद व्रत परिसंख्यान, आहारचर्या को जाना, और आहारचर्या में जाकर के सिर्फ आहार में एक ही गिलास लेकर के आना। क्या आना? आहार में एक ही गिलास लेकर के आना। इतना उग्र तप बतलाया है कि आहार में सिर्फ एक ही गिलास लेकर के आना। इसका नाम क्या है? इसके लिए उग्र तप, इसके लिए कहा गया कि ये उग्र तप है। आहार में एक ही गिलास लेना, इसका नाम क्या है?
समझे ना। आहार में पहले 6 महीने के उपवास, कितने? 6 महीने के, 6 महीने का पहला उपवास बतलाया है। उस 6 महीने के उपवास के बाद में 6 महीने का उपवास बतलाया। 6 महीने के उपवास के बाद में जब पारणा को गए तो आहार में सिर्फ एक ही गिरास लेना। कितना गिरास लेना? आहार में सिर्फ एक ही गिरास आहार में लेना। इसका नाम है औमोदरी। उसके बाद जो क्या दिया? व्रत परिसंख्यान नाम का क्या दिया है? तप दिया है। व्रत परिसंख्यान नाम का जो तप दिया है, तो व्रत परिसंख्यान नाम के तप में ऐसी प्रतिज्ञा करना कि चौराहे पर आहार मिलेगा तो ही मैं आहार करूंगा। क्या? ऐसी प्रतिज्ञा करना कि चौराहे पर आहार मिलेगा, तो चौराहे पर आहार मिलेगा तो ही मैं आहार करूंगा। नमो सिद्धाड़म। क्या? चौराहे पर आहार मिलेगा तो ही मैं आहार करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करना उनका व्रत परिसंख्यान नाम का तप है। अनशन औमोदरी व्रत परिसंख्यान रस परितप के विषय में आचार्य महाराज कहते हैं कि पानी में उष्ण जल में उबला हुआ सिर्फ चावल लेकर के आना, ये रस परित्याग नाम का तप है। विविक्त सय्यासन नाम के तप के विषय में आचार्य महाराज निरूपणा करते हैं कि ऐसे जहां पर रीछ, भालू, हिंसक, शेर आदि जानवर रहते, ऐसे जंगलों में प्रवास करना, इसका नाम है विविक्त सय्यासन। और काय क्लेश तप की अहो विचित्रता। बोलो, काय क्लेश तप की अहो विचित्रता। आचार्य महाराज लिखते हैं 9वीं पुस्तक में, धवला की 9वीं पुस्तक में लिखते हैं कि शीतकाल में ठंडे प्रदेशों में रहना। कहाँ? शीतकाल में ठंडे प्रदेशों में रहना और उष्ण काल में गर्म प्रदेशों में रहना, वर्षा काल में वृक्षों के नीचे रहना, इसका नाम है काय क्लेश नाम का तप दिया। हे जिनेंद्र देव के शासन में, किसमें? जिनेंद्र देव के शासन में, वीतराग भगवान के शासन में, महावीर स्वामी के शासन में काय क्लेश को तप कहा है, मन क्लेश को तप। काय क्लेश के लिए तप कहा गया है, लेकिन मन क्लेश के लिए तप नहीं कहा गया है। मन में क्लेश नहीं होना चाहिए, मन में क्लेश नहीं होना चाहिए। ऐसे मन की क्लेशता को दूर करना, मन में यदि क्लेश हो रहा है, इसका नाम है आर्त ध्यान, इसका नाम है रौद्र ध्यान। और ये ध्यान रख करके चलना, गुमास्त नगर की चैतन्य आत्माओं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नरक और तिरंच आयु के आश्रव के कारण है। मंत्री जी है ना, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नरक और तिरंच आयु के आश्रव के कारण है। ये आश्रव अभी भी हो सकता है, बंद अभी भी चल रहा है, बंद कभी बंद नहीं होता है।